चलिए आज का पहला सवाल ले लेते हैं और सबसे पहले हम आज लेंगे लाइव चैट से सवाल लेंगे और ये अंसारी जी का सवाल है, सऊदी अरेबिया से हैं और जब से ये शो शुरू हुआ है तब से ये लगातार हमसे सवाल पूछ भी रहे हैं। सर आपका सवाल ले रही हूँ मैं। इनका है कोल इंडिया को लेकर सवाल है, 310 शेयर्स हैं और इन्होंने 436 रुपए पर खरीदा हुआ है। सर कोल इंडिया पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, इस स्टॉक की एक खास बात डिविडेंड बड़ा अच्छा देता है और जब अगर डिविडेंड देता हो तो आपको, मुझे लगता है कि स्टॉक को कंटिन्यू रखना चाहिए। इस स्टॉक में गिरावट रही है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई स्टॉक बाय करेंगे तो क्या बाय करेंगे, तो इसलिए मुझे लगता है कि कोल इंडिया को अभी कंटिन्यू रखें। हाँ, बहुत ज्यादा एवरेज करने की कोशिश ना करें, लेकिन एक्शन से ना करें। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो फिरोज खान का है और ये मरीन इलेक्ट्रिक के ऊपर पूछ रहे हैं। 308 पर इन्होंने 484 शेयर्स लिए हुए हैं और ये पूछ रहे हैं कि इसको कब तक होल्ड करना है। 220 रुपए के आसपास चल रहा है और 220 पे मुझे लगता है एवरेज करना चाहिए। आप अपनी क्वांटिटी को यहाँ पर थोड़ी इंक्रीज कर लीजिए, 180 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, तब तक अभी आप होल्ड करके रखिए। पैनिक होने की जरूरत नहीं, थोड़ा पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। आपका एवरेज प्राइस यहाँ पर नीचे होता हुआ आएगा, तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा एड ऑन कर ले। बिल्कुल, तो आपको थोड़ा-सा एवरेज करने की सलाह इस वक़्त के लिए दी जा रही है। अगला जो सवाल है रघु का है, हैदराबाद से इस वक़्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनके जो सवाल हैं, एक तो बॉम्बे डाइंग को लेकर है, 200 शेयर्स हैं, 140 रुपए पर। इसके अलावा आईआरएफसी इनके पास 31 रुपए पर 500 शेयर्स हैं और आईओसी 140 पर 175 शेयर्स हैं। सर 3 महीने का व्यू ये जानना चाहते हैं, क्या आपके सजेशंस रहेंगे? रघु हैदराबाद से हमसे जुड़े हुए हैं। देखिए रघु जी, पहली बात तो तीनों शेयर स्टॉक मार्केट पे ही पूरा करेक्शन दिख रहा है, इसलिए आपको दिख रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इन स्टॉक्स को अभी आप बजट तक तो बिल्कुल होल्ड कर रखिए, यानी कि आपको इस समय 22 जनवरी पे हम, मुझे लगता है कि 2 फरवरी के बाद आप इसको विजिट करिएगा। तब तक अभी आप कंटिन्यू रखिए, कोई पैनिक की यहाँ पे सिचुएशन नहीं है। आईआरएफसी, आईओसी, ये स्टॉक्स अच्छे हैं। थोड़ा पुल बैक देखने को मिलेगा, मार्केट यहाँ पर सेंटीमेंट पे अगर रुका तो थोड़ा सा आपको पैनिक जरूर करेगा, लेकिन बट पैनिक होने की जरूरत नहीं है। होल्ड करके रखिए, जल्दबाजी नहीं करिए। बिल्कुल। अगला जो सवाल है हमारे पास राजेश सुरेखा का है और 1 साल पहले इन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स खरीदे थे, 1000 शेयर्स खरीदे थे 90 रुपए के प्राइस पर। सर अब आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को लेकर क्या कुछ राय रहेगी? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ज्यादातर बैंकिंग स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन यूनियन बैंक ऐसा स्टॉक है जो मेरे ख्याल से काफी करेक्ट हो चुका है, बॉटम के पास ट्रेड हो रहा है। तो पोजीशन फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा एड ऑन करने की भी राय है। आप 20-30% की पोजीशन और इंक्रीज करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। पोजीशन को होल्ड करके रखें। बिल्कुल। अगला जो सवाल है कुरुक्षेत्र हरियाणा से सतीश सैनी का है, वो पूछ रहे हैं ट्रेंड के ऊपर आपका क्या व्यू है सर? फिलहाल तो स्टॉक पूरी तरह से डाउन है, एग्जिट होने की राय है। अगर पोजीशन है तो होल्ड नहीं करनी है, और अगर आप लेने पर वॉच रखें। फिलहाल 10% तक की और गिरावट यहाँ पर देखने को 10% की और गिरावट इसमें आ सकती है। अगला जो सवाल है सुरेश नेगी का है और गेल के बारे में पूछना चाहते हैं ये। 200 शेयर्स है इनके पास 173 रुपए के प्राइस से। एचसीसी के इनके पास 32 रुपए के हिसाब से 250 शेयर्स हैं। सर पूछ रहे हैं कि इसको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए? देखिए, फिलहाल तो दोनों पोजीशन अभी होल्ड करने की राय है। गेल 200 रुपए का टारगेट है, एससीसी देखते हैं तो वापस आपको 42-48 रुपीज तक के भाव देखने को मिलेंगे। टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है पोजीशन को यहाँ पर होल्ड करें। पोजीशन होल्ड आपको करने की सलाह दी जा रही है। अगला जो सवाल है गोंडा यूपी से नवाब अली पूछ रहे हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, कह रहे हैं कि किस बाइंग प्राइस पर लेना चाहिए? अब फिलहाल 10% का करेक्शन को और वेट कर लीजिए, अभी लेने लायक नहीं है। इन लेवल्स पर तो बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी की राय बिल्कुल भी नहीं है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप कहिए तो अभी फिलहाल बाय नहीं करना है। फिलहाल आपको इसको बाय नहीं करना है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। आप एक बार फिर से बजट के बाद या फिर बजट से थोड़ा सा पहले आप हमसे सवाल एक बार फिर से कर सकते हैं, राय ले सकते हैं। अगला जो सवाल है इन्होंने नाम मेंशन नहीं किया, जेएस मुझे व्हाट्सएप पर दिखाई दे रहा है। ये बोल रहे हैं एससीआई भेल और सेंट्रल बैंक को लेकर इनके सवाल हैं। एससीआई की बात करें तो इनके पास 100 शेयर्स हैं 278 रुपए पर। भेल की बात करें तो 100 शेयर्स हैं इनके पास 285 पर। इसके अलावा सेंट्रल बैंक के 300 शेयर्स हैं 66 रुपीज पर। अब ये पूछ रहे हैं इनमें मुझे और ऐड कर लेना चाहिए या क्या करना चाहिए?
बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। भेल बहुत अट्रैक्टिव लेवल पर चल रहा है और इन लेवल्स पर अगर ऐड करने की का मन है तो बिल्कुल 200 रुपए पे यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। इनफैक्ट एससीआई को भी यहाँ पर ऐड करें, लेकिन सिर्फ 40% पोजीशन ही ऐड करें। ये मैं नहीं कहूँगा क्वांटिटी सीधे डबल कर दें, थोड़ा ही क्वांटिटी ऐड करें, लेकिन ऐड कर लीजिए, स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स हैं, ऐड आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो सवाल है प्रमोद का है, उड़ीसा से इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आरवीएनएल और मोबीक्विक के बारे में जानना चाहते हैं। मिड टर्म तक का इनका रहेगा, मिड टर्म व्यू क्या हो सकता है सर? देखिए इस समय अगर आरवीएनएल को देखें तो देखिए सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन, क्योंकि यहाँ पर है वो गवर्नमेंट जो है वो बजट को लेके आएगी तो उसका फायदा यहाँ पर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से अगर देखते हैं तो अभी आरवीएनएल पे फिलहाल बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है। और जहां तक टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि 400 के आसपास खरीदारी भी समझदारी है, 480 के टारगेट के लिए अपील भी की जा सकती है और इसको अभी यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए। लेकिन अगर मोबीक्विक की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मोबीक्विक यहाँ पर फिलहाल तो एक डाउनवर्ड टेरिटरी में एग्जिट होने की राय है। वापस से 350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। अगला जो सवाल है इन्होंने अब्दुल खादिर का है, हैदराबाद से इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं और ये जानना चाहते हैं पीएसपी बैंक के ऊपर 65 रुपीज इनकी बाइंग प्राइस है और पूछ रहे थे सर कब तक वेट करना है। फिलहाल तो मुझे लगता है कि अगर आप अभी वेट करें तो अभी 2 वीक तक और वेट कर लीजिए, बजट के बाद इस पे कुछ डिसीजन यहाँ पर लेंगे। फिलहाल अभी आप वेट कर सकते हैं। तो अब्दुल जी आपको करना क्या है, आपको बजट के बाद एक बार फिर से हम लोगों से सवाल पूछना है और एक बार फिर से अपनी राय ले लेनी है। हम लोगों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगला जो सवाल है वो रविंद्र जैन का है, राजस्थान उदयपुर से इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं। ये जानना चाहते हैं आरटीएन पावर के ऊपर। इनके पास 4.70 यानी कि तकरीबन 4.5 रुपए के आसपास इन्होंने शेयर खरीदा। उनके पास जो क्वांटिटी वो 13,372 है। लॉन्ग टर्म के लिए जानना चाहते हैं कि इसमें इनको क्या करना है। तो देखिए आरटीएन पावर से ज्यादा अच्छा ऑप्शन आपको पावर ग्रिड और टाटा पावर में मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर मुझे मेरी ये राय होगी कि आप पोजीशन को स्विच कर लीजिए। इससे फिलहाल एग्जिट होने की राय है। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर नहीं लग रहा है। बिल्कुल, इससे आप एग्जिट ले सकते हैं, अपना जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट कहाँ पे करना है, कौन सा शेयर आपको ऐड करना है, शो के एंड में हम आपको उसका सजेशन जरूर देंगे। अगला जो सवाल है आकांक्षा का है, अमर राजा एनर्जी के बारे में ये जानना चाहते हैं। 771 पर इन्होंने शेयर खरीदा है और इस वक्त हमारे साथ लाइव भी बने हुए हैं। बिल्कुल देखिए होल्ड करके रखिए, थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम मिलेगा। 5-7% का अपसाइड का अगर मूव मिलता है तो एक बार को प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल अभी पोजीशन को होल्ड रखिए। फिलहाल आपको पोजीशन को होल्ड करके रखना है। अगला सवाल दीपक गुप्ता का है, बक्सर बिहार से है। आरकॉम के बारे में जानना चाहते हैं कि आरकॉम के बारे में इनको क्या करना है। बस इतना ही जानना चाहिए कि इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, बाकी जानने की जाता है। आप छोटे इस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की राय बिल्कुल न रखें। मेरा सजेशन ये होगा, फिलहाल तो आप अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नहीं दिखाई दे रहा है तो एग्जिट होने की राय है। बिल्कुल, तो यहाँ से एग्जिट होने की राय आपको दी जा रही है। अगला जो सवाल है नाम इन्होंने सुरजीत अमृतसर से है ये। इनके पास 100 शेयर्स है वरुण बेवरेजेस के और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इनके पास 80 रुपए के हिसाब से 500 शेयर्स है। वरुण बेवरेजेस के इनके पास 630 रुपए के हिसाब से 100 शेयर्स है। लॉन्ग टर्म का व्यू ये जानना चाहते हैं सर, क्या एडवाइस? फिलहाल 535 चल रहा है, ऑलरेडी आपको नुकसान आ रहा है। वेट कर लीजिए, 500 के आसपास थोड़ा एवरेज कर लीजिएगा वरुण बेवरेजेस को और उन लेवल्स पर 470 के स्टॉप लॉस से एवरेज करिएगा। दूसरा जो आपका स्टॉक है उसको यहाँ पर होल्ड करके रखिए। फिलहाल बहुत ज्यादा अग्रेसिव बाइंग मत करिए, वेट कर लीजिए थोड़ा। बिल्कुल, और ये सभी निवेशकों के लिए सलाह है। जिस तरीके से मार्केट का सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग आप फिलहाल के लिए ना करें, अवॉइड करें। अगला जो सवाल है नवीन कुमार सैनी का है, राजस्थान से हमसे ये जुड़े हुए हैं और ये इनके पास जो शेयर्स हैं 54 शेयर्स है कॉन्कर के और प्राइस है उसका 950। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये जानना चाहते हैं कि इस स्टॉक में क्या करना है। इसके अलावा अगला जो इनके पास शेयर है वो आरती इंडस्ट्रीज का है। 548 रुपए के भाव से इन्होंने 66 शेयर खरीदे हुए हैं। इसमें भी ये जानना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है। पहला कॉन्कर और दूसरा है आरती इंडस्ट्रीज। दोनों स्टॉक आपके बजट से के रिलेटेड है। बजट में जो अनाउंसमेंट होगी उस पर इम्पैक्ट आएगा। कॉनकॉर भी होल्ड करके रखिए, आरती इंडस्ट्रीज भी होल्ड करके रखिए, लेकिन
बजट के टाइम पे जो अनाउंसमेंट होगी उसमें जो आरती इंडस्ट्रीज पे पुल बैक आएगा उसमें आपको एग्जिट होना है, प्रॉफिट बुक करना है, निकलना है। तो फिलहाल स्ट्रैटेजी अभी है कि आप यहाँ पर होल्ड करके रखें। अगला सवाल रजनीश कुमार का है, मोतीलाल ओसवाल के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या करना है। फिलहाल एग्जिट होने की पूरी तरह से डाउनवर्ड टेरिटरी में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है और स्टॉक में 8% तक की गिरावट और बढ़ सकती है। 8% की गिरावट इसमें और बढ़ सकती है। अगला सवाल है रुतेश पटेल का, केएनआर कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। 100 शेयर है, 340 रुपए की इनकी खरीद है। बिल्कुल यहाँ पर करंट लेवल पर भी 30% फंड इन्वॉल्व करना चाहिए। केएनआर कंस्ट्रक्शन एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, चार्ट्स अच्छे और थोड़ा बॉटम आउट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा समय देंगे तो अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे। फिलहाल पूछना चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल काका का है और वो जियो फाइनेंस के ऊपर जानना चाहते हैं। खरीदे इनकी 350 रुपए। होल्ड मौका मिलेगा थोड़ा सा और नीचे ले, लेकिन अभी फिलहाल नया नहीं ऐड करना है, होल्ड करके रखे पोजीशन को। बिल्कुल, तो चलिए आज का हमारा आखिरी सवाल ले लेते हैं। आखिरी सवाल है अदील का, बिहार से हैं और इन्होंने कुछ 3-4 शेयर भेजे हैं हमें। एक है स्वान एनर्जी, बाइंग प्राइस है इनका 766, नंबर ऑफ शेयर्स है 62। स्विगी इनके पास बाइंग प्राइस है 552 और नंबर ऑफ शेयर्स है 76। जोमेटो इनके पास है 286 बाइंग प्राइस पे, नंबर ऑफ शेयर्स 175। सर क्या करना चाहिए, क्या सजेशन है इन तीनों ही शेयर्स को लेकर आपका, स्वान, स्विगी एंड जोमेटो? देखिए मैंने स्विगी और जोमेटो तो पहले ही बता दिया, कल भी वीडियो रिलीज किया था यूट्यूब पे कि आप लोग एग्जिट कर लीजिए। आज भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, बिल्कुल भरोसा मत रखिएगा, कोई भी पुल बैक पे निकलने की कोशिश करिए। इस स्टॉक में 10% से ज्यादा की गिरावट दोनों में आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट स्विगी में 25% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है यहाँ पर एग्जिट हो। स्वान एनर्जी को अभी आप कंटिन्यू रखिए, थोड़ा सा पुल बैक आता है तो फिर देखते हैं, अगले एक हफ्ते में फिर से कर लीजिए।